गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परमात्मा से और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद हम सब के ऊपर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अनीता जी की इंग्लिश की बुक भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। जैसा हमसे बन पड़ा है भाई कर दिया, बाकी आगे समझ लेना है। आगे पीछे थोड़ा हो तो समझ लेना आप आपके तरीके से, बाकी कोशिश किया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हिंदी मतलब पढ़ती हूँ ऐसा नहीं है, बट हम मैं कर्नाटक से हूँ, तो ज्यादा मतलब हिंदी का ये नहीं है, तो मतलब बात बस करती वो हूँ और पढ़ भी जो लेती आपको हूँ। हिंदी के लिए तकलीफ हो रहा है वही हमारे इंग्लिश के लिए तकलीफ है, बस इतना सा नहीं, फर्क है। तो समझती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा ऐसे पीडीएफ मुझे थोड़ा इंग्लिश में चाहिए था बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सही है, कोई बात नहीं। वो हमारा भी ऐसा है, हम पढ़ भी लेते हैं समझ भी लेते हैं, आप बोलोगे सारा समझ लेंगे, लेकिन हमारा प्रोनाउंस नहीं है, हमारी कंटिन्यूटी में नहीं है ना, तो सोचते रह जाएंगे अरे क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, ठीक है। अरे चलता रहता है, देखिए ये एनर्जी का खेल है, वाइब्रेशन का खेल है, इसको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं, चलता रहता है। अभी के जमाने में सारा कुछ इलाज है, इसका हल हो जाता है। चलिए, जय श्री कृष्ण गुरु। जय श्री कृष्ण। जो भी नए आए अपने आप माइक बंद रखे, हाँ भाई, पिटर पिटर खिटर पिटर नहीं रखे। चलिए, बहुत बढ़िया है। आज आपके ग्रुप में लेवल 3 का भी मैसेज हमने भेज दिया है। और दोस्तों, लेवल 3 में आपको अगर जाना है, ठीक है, उसको करना है तो थोड़ी अपनी भी तैयारी दिखाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमें मेंटेन होके जाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा, मजा भी आएगी, आपको वो एनर्जी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। जो देना चाहते वो बखूबी आप उसका इस्तेमाल करेंगे और वो आप उसका फील भी करेंगे। तो आज मैसेज भी छोड़ दिया है भाई। क्यों हाथ खड़ा किया है भाई, पूछो ना, किसको पूछना है, बोलिए, बोल दीजिए भाई। गुरुजी, एक भूमि प्रश्न था पंच कि लेवल लेवल 1 जो हम 3 दिन किया उसमें लेवल 1 2 दोनों ही है, लेवल लेवल पहले से था और शायद मैंने मिस किया है, इतना कुछ। 1 2 दोनों आ गया, साफ तो लिखा हुआ है, प्री लेवल 1 और 2 साफ साफ लिखा हुआ है भैया, ओके। इतना साफ तो लिखा हुआ है। आपका वो जो वीडियो भेजा उसमें भी है लेवल 1, दूसरे आए तो लेवल 2 पार्ट 1, लेवल 2 पार्ट 2, इतना क्लियर तो लिखा हुआ है। लेवल 1 में कोई सिंबल नहीं आते, लेवल 2 में सिंबल आते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन जिनको लेवल 3 में आना है, ये मेडिटेशन में आना पड़ेगा भाई, 1 2 दिन 5 दिन तो आओ, ज्यादा नहीं तो। और देखो, आओगे तो पाओगे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा यहीं से ही मिल जाएगा। देखो, इसके लिए हमें ये क्या है, पैरों के ऊपर पैर चढ़ाना, बैठे रहना, ये सारा कुछ करने की इतनी बहुत कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, सरलता से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं। इतना सरल, इतना सीधा साधा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, इतनी सरलता से मिलने वाली चीज ये है नहीं। लोग क्या से क्या बोलते रहते हैं, पर हम है कि एकदम सरल बोल रहे हैं। अरे भाई, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं लो,
हमें ये प्रॉब्लम, अरे भाई प्रॉब्लम छोड़ तू आ जा। हमें वो प्रॉब्लम, अरे छोड़ तू आ जा। हमारे पास एक ही चीज है, आ जा। हाँ, क्योंकि हमने हिमेश रेशमिया का गाना सुना है, एक बार आजा 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 आजा। एक बार आ गया, काम हो गया। ठीक है, तो आप भी वो गाना याद रखना, एक बार आजा आजा आजा। एक बार आ जाएगा, अपने आप काम होने लगेगा। क्योंकि धीरे 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 करके हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है। वो जरूर से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जब तक उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उसको वो उसकी जगह नहीं मिलेगी, तब तक उसका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें ये प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, जगह भी मिल गई है, सच्ची बात भी आपको बता रहे हैं, फिर आपकी मर्जी है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो मैंने बताई थी कि मेडिटेशन करने वाले का एक्सीडेंट होना मुश्किल वाली बात है। क्यों ऐसा बोला था? हाँ, एक्सीडेंट तो कब कब किसी को भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? पर दोस्तों समझो एक मेरी बात को, कि मेडिटेशन जो करता है, जैसे 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 हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं, आप लोगों ने आपके जीवन में थोड़े दिन पहले, जब मेडिटेशन से नहीं जुड़े थे उसके पहले का आपका सिचुएशन देखिए, या फिर आप इस ग्रुप से जुड़े उसके पहले की थोड़ी सिचुएशन देख लीजिए और सोचिए आपके भीतर क्या परिवर्तन आया। वो आप सोचिए जरा। आपका स्ट्रांगनेस बढ़ गया है, आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से विचार आना बंद हो गए हैं। कभी कभी तो आप खुद सोच रहे होंगे, यार मैं पागल तो नहीं हो गई, कोई विचार ही नहीं आता है, उसको बोलना पड़ता है विचार आओ, ये विचार आओ। हाँ, कोई सिचुएशन होती है, मानो आपके हार्ट के कोई दिल ही नहीं होना, ऐसा हो गया होगा, देखते रहते हो आप, अरे यार कहीं हमारा दिल तो नहीं चला गया ना, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा सोचेगा, यार किसी को देखते, किसी बच्चे को देख के एकदम से प्यार उभर आता है, तो वो भी तो नहीं है। और किसी सिचुएशन इतनी खतरनाक आती है, वहां पे हम ऐसे बैठे रहते हैं पुतले की तरह। ये परिवर्तन आया हुआ है कि नहीं? बोलिए भाई, हाथ खड़े कीजिए, है कि नहीं? आप कुछ बोलेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना हमें। ये सारे के सारे जीवन में ये धीरे धीरे करके, जो नए लोग हैं उनको तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो है उनको तो मालूम है ये सिचुएशन आई। और ये नए भी अभी 2 दिन के लिए नए हैं, बाद में ये भी पुराने हो जाएंगे। 4 5 दिन 10 दिन ही है, बाकी तो देखो कितना परिवर्तन आता है उनमें, उनके भीतर भी ये सारा परिवर्तन। तो हम क्यों ऐसे हो गए? हम क्यों ऐसे हो गए, सोचा कभी आपने? ऐसा होने का कारण क्या? बच्चे को देखते तो एकदम प्यार उमड़ आता है, किसी बूढ़े इंसान को देखते तुरंत प्यार आ जाता है। हाँ, जिसको जरूरत है उसके ऊपर तुरंत प्यार। तो किसी स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी तो हम देखते रहेंगे ऐसे करके, कुछ भी हो जाए, भले ना वो मर जाए, ऐसे बैठे रहेंगे देखते रहेंगे बस। क्या आपके भीतर परिवर्तन आया है? कभी कभी हमको भी देखोगे तो ऐसा ही रहता है। हाँ? अरे यार ये तो गुरु है कि क्या है, इतना निष्ठुर है, वो मांग रहा है तो भी कुछ नहीं देता है। हाँ सही में बोलते हैं हम। लेकिन क्या है, अंदर भीतर से ही वो भाव नहीं आ रहा है, तो क्या करें? यानी भीतर का बैठा हुआ परमात्मा बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जहां जरूरत है वहां ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहां जरूरत नहीं है नहीं आएगा। दोस्तों, आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? हमारी सारी की सारी स्टोरी चित्रगुप्त लिखता है। आप कुछ भी करते हो ना छुपे छुपाए, हाँ इधर से ले लो, किसी ने देखा नहीं, नहीं सीसीटीवी लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, हमने उठा लिया, जेब में रख लिया, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। और हम बोलते यार, पर चित्रगुप्त ने तो देख लिया ना। और चित्रगुप्त ने देख लिया और उसने लिख भी लिया अपने बुक में, है कि नहीं? चित्रगुप्त ने देख भी लिया और चित्रगुप्त ने लिख भी लिया अपनी बुक में। आप समझते हो, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं लिखा, लेकिन आपका लिख गया कि आपका एक कर्म हो गया।
होता है कि नहीं? होता है। आपने कोई कर्म कर लिया, आपको लगता है यार कुछ नहीं, देखा जाएगा, लेकिन वो भी लिखा दिया, आपने किया है, कोई किसी को नहीं मालूम पड़ा। जैसे वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में दिखाते, मर्डर कर देते, कोई भी सुराख नहीं छोड़ते हैं, आखिर में उसको तो मालूम होता है, यानी उसके चित्रगुप्त ने तो देख लिया, लिख लिया, अरे मर्डर तो इसने किया, भले जेल से छूट गया। ठीक है, ये सारी की सारी घटना हमारे साथ भी होती रही, लेकिन ये चित्रगुप्त यानी क्या? चित्रगुप्त यानी क्या? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का खेल है ये हम आपको बताएंगे तो ताज्जुब लगेगा। हम जब नहा रहे थे शांति से, बढ़िया से, हमारा ऐसा है दिमाग, ऐसा चलता रहता है, कहीं पे भी चलता है, कहीं पे भी बैठते हैं तो चलता है, और बैठे बैठे ही हमारे दिमाग में इसका जो गूढ़ रहस्य है वो हमें मालूम पड़ गया था, यार ये तो ये है, और हम तो इधर उधर घूम रहे थे, हम समझ ही नहीं पा रहे, और फिर हमारे दिमाग में बत्ती जल गई कि ये सिचुएशन क्या हो, ये क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे भीतर में, ये माइंड में जो भी भरा पड़ा हुआ है ना, पिक्चर्स के रूप में है। हमारी हर ये जन्म की, पूर्व जन्म की कुछ भी यादें हैं, कुछ भी है, वो पिक्चर्स के रूप में है। आपको अभी बोला जाए, देखिए हम बच्चेपन में थे तो कैसे गुड्डे गुड्डी खेला करते थे, तुरंत अनीता जी के दिमाग में तुरंत आ गई, हाँ एक डॉल तो लाए थे, और डॉल के कौन सा कलर का फ्रॉक पहना था, बारबी डॉल थी, कौन थी, या वो खिलौने वाली थी, प्लास्टिक वाली थी, वो सारा उनकी आंखों के सामने पिक्चर आ गया, अभी के अभी आ गया, जैसे बोला गया तुरंत आया कि नहीं? बहुत जल्दी, बहुत फटाक से, सेकंडों के भी सेकंड में ये कार्य करता है अपना दिमाग। और ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में जो पड़ी हुई है कई जन्मों की। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता है, हम एक चित्त नहीं बनते हैं, कभी इधर घूमेगा कभी इधर घूमेगा, बंदर की तरह, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी ये घर पे कभी वो घर पे, ये माइंड ये करता रहेगा। और हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में वो विचार आ जाते हैं, अरे यार ये बिजनेस का टेंशन, किसी का टेंशन, और जब हमने वो लिया, एक सेकंड के लिए पूरी की पूरी पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाती, ऐसे ही आ जाएगी, जब अभी अनीता जी की आंखों के सामने आ गई, फटाक से आ गई। और उस वक्त क्या हुआ, अपना नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे यार कौन यार माइक चालू करता है? जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। नजर हटी, दुर्घटना घटी, जैसे अभी हम बोलेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए आप सारे के सारे कौन ये बार बार माइक चालू कर रहा है भाई, म्यूट कर रहे हैं तो भी। चलिए अभी हम देखते हैं, अभी क्या अभी देखते हैं, भाई सारे सारे के शादीशुदा है कि कोई बाकी है अभी? चलिए ज्यादातर तो रहेंगे। अरे वाह क्या बात थी, वो शादी के दिन थे, सारे के सारे मेहमान जमा पड़े हुए थे, बहुत ही बढ़िया माहौल था, बैंड बाजा बज रहा था, बहुत ही खुशी से सारे के सारे नाच रहे थे, क्या बात थी, क्या बात थी। देखो ये बात कहते हुए से धीरे 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 करके सिचुएशन आपके सामने आ लगी, आंखें खुली है तो भी। ठीक है, तो वही चीज होती है कि वो फटाक से अपने आंखों के सामने आ जाते हैं और दुर्घटना घट जाती है। जबकि आप मेडिटेशन करते होंगे, आपको कोई ख्याल ही नहीं आएगा, अभी जैसे बोला गया है, कोई ख्याल नहीं, या गाड़ी चलाई तो गाड़ी चलाई, मस्त अपना ध्यान एक हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है एक चित हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना, हर किसी पे ध्यान रखना, बस सिचुएशन बदल जाती है। हाँ, आप जैसे हमारी आदत है, हम जब भी चलते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए चलेंगे, गुनगुनाते यानी कोई भी भगवान का नाम लेते हुए या कुछ भी करते हुए चलते जा रहे हैं। हाँ,
या कुछ ना कुछ ऐसे अंदर चलता होगा हमारे भीतर, कोई या तो कोई मंत्र बोलते रहते होंगे, ऐसे करके हम जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में भी वो आदत, जैसे ड्राइविंग कर, आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं, पूरा ध्यान ड्राइविंग पे है। दूसरी चीज, आप आपके साथ एक आपकी दुनिया लेके चलते हो। जो बहुत बढ़िया ध्यान करता है वो अपने साथ अपने एक ओरा की दुनिया लेके चलता है। वहां पे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी दुर्घटना घटित ही नहीं हो सकती। वो सामने वाला ऐसे करके आपके सामने भले आ रहा होगा, लेकिन आपके एकदम गाड़ी के बाजू में यूं हो जाएगा, उसका हाथ कहीं से भी हो जाएगा, आपसे नहीं टकराएगा। देख लो, अभी कभी एक्सीडेंट हुए होंगे और उसकी भी सिचुएशन अभी सोच के देखना कि ये क्या हुआ था, और जो जो बच गए होंगे उसका भी देखना। ये होता क्या है यार, ये लोग क्या है। तो ये सोचो आप, तो ध्यान करना बहुत ही जरूरी है अपने जीवन में। ध्यान करो, सब कुछ पाओ। ध्यान करो, सब कुछ पाओ। ज्ञान पाओ, परमात्मा को पाओ। परमात्मा को पाना यानी क्या? गुरु मिल जाना। गुरु मिल जाना, सदगुरु मिल जाना ना, यही परमात्मा को पा लेना है। आप किधर इधर इधर जाएंगे, ये मूर्तियां देखेंगे, वो देखेंगे, वो कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में सदगुरु का आ जाना, यही परमात्मा को पा लेना है। शक्तिपात हो जाना यानी एक गुरु बंध जाता है आपके साथ। ये तो टेक्निकली आ गया है और लोग इसको खेल बना के रख दिया है, बाकी ऐसा नहीं होता है। जब शिष्य कुछ नहीं करता है, सारा का सारा गुरु को करना पड़ता है, और उसको पूरी तरीके से एक जिम्मेवारी बन जाती है, उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता है। ये परंपरा है अपनी, और ऐसा ही होता है। ये गुरु शिष्य की परंपरा। परमात्मा कभी खुद नहीं आता, एक गुरु को भेज देता है आपके पास। आप परमात्मा की स्टेच्यू के सामने ऐसे ऐसे जाके खिलाना, अच्छे से मेवे ले जाके खाएगा, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो तो आपके हाथ से खाएगा भी, आप जो खिलाओगे खाएगा, प्रेम से खाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है, उसको हम इंसान के रूप में देख लेते हैं, इसलिए परमात्मा को नहीं पा सकते। हम सब कुछ पाते हुए भी हम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जिसके भीतर ये भाव आ गया और इसने वो पा लिया, वो ज्ञान ले लिया, सब कुछ पा लिया। आज तक की हिस्ट्री में हमें बताओ कहीं पे भी परमात्मा आया हो और ये हुआ हो? परमात्मा को भी खुद इंसान का रूप लेना पड़ा है। कृष्ण को कृष्ण भगवान मिले, लेकिन आए तो इंसान के रूप में ना। सबरी को श्री राम मिले, आए तो इंसान के रूप में ना, लेकिन उसने पहचान लिया। सबरी ने पहचान लिया, वर्षों तक इंतजार किया कि राम आएंगे, अयोध्या में आएंगे ऐसा नहीं, हमारे घर भी राम आएंगे। वर्षों तक इंतजार किया, और सामने से भगवान को आना पड़ता है। भगवान का एक ही कहना है कि मैं अपने भक्त का गुलाम हूं। वो दौड़ा चला आता है। भगवान अपने भक्त का गुलाम है, समझिए। जहां पे भी आपके भीतर वो भाव आने लगेंगे, वो दौड़ा चला आएगा। आपको नहीं टेंशन है, उसको टेंशन है। 24 घंटे आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो दौड़ा चला आएगा। वो बंधा हुआ है, और इसीलिए आपके जीवन में बढ़िया से बढ़िया परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि हम इस जन्म के नहीं हैं, इस जन्म में मिले ऐसा भी नहीं है। हम कई जन्मों से मिलते आ रहे हैं और इसी तरीके से मिलते रहे। आप इस नॉर्मल वाले जीवन में है ही नहीं, आप किसी और देश के वासी हैं। आप किसी और देश में रहने वाले हैं, समझिए। तो आप उस देश के हैं और उसी देश में रहेंगे। आप चाह के भी ये
नॉर्मल वाली लाइफ में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप वो दिव्य आत्माएं हैं। समझो अपने आप को, अपने आप को पहचानो। जैसे मनोज जी सोच रहे हैं यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अपने आप को पहचानो। ऐसे ही नहीं आया गया है, ऐसे ही ये लिंक नहीं मिला अब तक। भले जितने यूट्यूब घूमे, जो भी किए, भ्रमण किए, सारा भूल जाओ। यहाँ पे बात बोली गई है, ये बोली गई है। तो अपने आप को पहचानो, खुद के गुरु खुद बन जाओ। और जो सदगुरु मिल जाते हैं, आपके अंदर वो भाव जहां पे भी हो, जहां से भी आपको मिले हो, उसके चरण पकड़ लो, कभी भी मत छोड़ना। कभी भी गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। गुरु को अपना हाथ ही दे दो ना भाई, अपना हाथ ही ले लो भाई। हाँ, वो तो स्वीकारने के लिए तैयार ही बैठा हुआ। तो अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को गुरु चरण में समर्पित कर देना, यानी परमात्मा को अपने आप को सौंप देना, उसके स्वरूप में मिल जाना। कल या 2 दिन से हम एक चीज और बोल रहे हैं, अगले वाली स्टेप जो अब तक नहीं बोलते थे, अब बोलना शुरू किया है हमने। न रेकी चैनल बनेंगे, न रेकी हीलर बनेंगे, न रेकी साधक बनेंगे, हम खुद ही ऊर्जा बन जाएंगे। क्या करेंगे? हम खुद ही ऊर्जा बन जाएंगे। खुद ही ऊर्जा बन जाना यानी क्या? ये इंसान अब तक तो ये नहीं बोल रहा था, जो पुराने हैं उनको मालूम है। अब तक तो ये बात आई ही नहीं थी, क्यों अब अचानक से आई, हमें भी नहीं मालूम। लेकिन खुद ऊर्जा बन जाएंगे। खुद ऊर्जा बन जाना यानी क्या? परमात्मा बन जाना, उसमें विलीन हो जाना। और वो सब कुछ कर सकता है। कैसे होगा? ध्यान से होगा, मेडिटेशन से होगा, उसके रास्ते पे चलने से होगा, अपने आप में बदलाव लाने से होगा। अपने आप को सारा छोड़ दो। अपने भीतर जो भी पड़ा हुआ हम ये है, हम वो है, ये वो सारा कुछ छोड़ो। अंदर से जितना भी कचरा भरा हुआ है छोड़ दो, जाने दो उसको। धुआं बन बन के सेल्फ हीलिंग इसीलिए होता है मेरे भाइयों। सेल्फ हीलिंग इसीलिए होता है कि अपने भीतर से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी विचारों की कुछ भी बातें उल्टी पुल्टी, सारी की सारी जाने दो। ब्लैक एनर्जी बन के ऊपर हवा में ब्रह्मांड की तरह सारी की सारी निकलेगी, सारे का सारा बन जाओ। क्योंकि हमें उसको पाना है, हमें उसको पाना है। रेखी एक बहाना है, उसके दर पे जाके बैठ जाना है। क्योंकि आप किसी और दुनिया के हो, समझो मेरे दोस्त, इस दुनिया के आप नहीं हो। और थोड़ा सा अपने आप की कोशिश कर लो, पहचान लो। आपको ज्यादा कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, बहुत सरल है आपके लिए। थोड़ा सा बैठ जाना है बस, अपने आप से मिल लेना है। वरना ये 14 साल की बच्ची किधर से यहाँ पे आ जाती, कहाँ से उसकी माँ भी मान लेती। ये ग्रुप में अभी भी, अभी अभी बोलो, अभी इस टाइम पे इस ग्रुप में जो लोग ज्वाइन है ना, वो कभी नहीं ज्वाइन होने वाले थे, वो लोग ज्वाइन हो गए। मानते ही नहीं थे। ऐसे भी लोग हैं। कैसे आए? क्यों आए? क्योंकि उनका वक्त आ गया है। भले आड़े टेढ़े तिरछे, हाँ, कुछ भी आप भागो, वो नहीं छोड़ेगा आपको। उसको मालूम है इसको कैसे लाना है, उसको सब कुछ मालूम है। जैसे विरल जी बोल रही है हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, ये करना है। अरे वो दर्द तो एक बहाना है, आपको इसके पास लाना है। ठीक है। आरती जी बोल रही है जोड़ों का दर्द है, जोड़ो तो एक बहाना है, उसको अपने पास बुलाना है। कोई इधर से, कोई उधर से, ये वो कहाँ कहाँ से, लेकिन बहाना है, उससे आपको मिलाना है। वो आ रहा है, आपका वेट करके आ रहा है। बैठे बैठे वो सारा कुछ कर रहा है, समझिए। सारा खेल उसका है। कोई बोल रहा है ये है, कोई बोल रहा है वो है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई।
सब कुछ उसका किया हुआ है और आप उसी में ही मिल जाने वाले हो। उसी में मिल जाना यानी क्या? अपने आप में मिल जाना। उसमें मिल जाना यानी क्या? अपने आप में मिल जाना। ये कुछ भी नहीं होता है, ये छोटी छोटी बातों को छोड़ो, हमारी कमर में, पेट में, यहाँ पे, छाती पे फील करेंगे, सिंबल बना रहे। क्या रेकी 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 करके आप लोग बैठे हो? रेकी तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात है। हम रेकी से नहीं आपको कहीं और लेके जाने हैं। रेकी करनी होती तो मेरे को इतना सारा पकाने की जरूरत ही नहीं थी। बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार करके सूट बूट पहन के आता, 50,000 फीस रखता, अरे भाई आओ चलो, लाइन लगती। हाँ, लेकिन वो नहीं कर। अरे कि तो 5 मिनट का काम है, अभी बोलो तो अभी के अभी शुरू करूंगा ना, 1 घंटा होगा, पूरे का पूरा सब कुछ आ जाएगा जितना है ना वो। और सब कुछ बताने के बाद आप भी जीरो होके ही जाओगे, मेरे को मालूम है। एक के पास कुछ भी हीलिंग करो, कुछ नहीं होने वाला है। जा, क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो चाहिए वो है ही नहीं। आपके भीतर जो चाहिए वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने बताया रेकी रेकी करके, पता है, सिंबल किया, वो किया, ये किया, अरे भाई ये दिव्यात्मा है। उसको थोड़ी सी बात कर लो, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे एक चींटी रहती है, बेचारी पानी में ऐसे, उसको तो बाढ़ आ गई हो ना, ऐसा लगेगा, थोड़ा पानी होता है तो भी। पर आप उसको देख रहे हो तो कुछ नहीं, अपनी उंगली रखो, वहां पे चींटी तुरंत ऊपर आ गई, और साइड में ऐसे छोड़ दो उसको, बात हो गई खत्म, आपका काम हो गया खत्म वहां पे। इतना सा छोटा इस इंसान का काम है। अरे भाई आ रहा है, वो एकदम पहले से ही संभला हुआ ही है, खाली ऐसे लेके उसको जोड़ दिया, बात हो गई खत्म। तो हमारा काम कुछ भी नहीं है, खाली जोड़ देना है। और आप सारे के सारे दिव्य आत्मा हो, खाली अपने आप को पहचाने। अगर दिव्य नहीं होते तो यहाँ पे नहीं होते। तो रेकी रेकी नहीं, रेकी तो हम सीख लेंगे। रेकी सीखने वाले ही है, बढ़िया से सीखेंगे, बहुत डीप में सीखेंगे। कोई टेंशन नहीं करना है, रेकी के बारे में कोई टेंशन नहीं करना है। ठीक है? ये तो फिर राजवीर जी है, आप कभी चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। रेकी में देखिए पूरा ग्रैंड मास्टर कर लिया है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं बोलेगा एक भी हाँ हमने ग्रैंड मास्टर किया, एकदम सौभर, सारा का सारा पा लिया, कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे एकदम। ध्यान आ गया, सारा आ गया अंदर भीतर, कि क्या है समझ लिया, बात हो गई खत्म। तो परमात्मा ने चुना है भाई। ऊपर से ऑर्डर आया है कहीं दूर से कोई बड़े ऑफिसर का, और हमें पोस्ट मिल गई है, कुछ तो होगा कि नहीं, कि ऊपर से ऑर्डर आया है कहीं और से, तो हो जाता है। इन्होंने आज तक जो भी काम बोला नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं बना हुआ है, सारा का सारा हुआ है। क्योंकि ये एक आत्मा की आवाज रहती है, वो कनेक्शन रहता है उनका। तो दोस्तों, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा मेडिटेशन वाले का, क्योंकि आपके सामने कोई पिक्चर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपके अंदर विचार लाने के लिए बोलना पड़ेगा, ये विचार, ये भैया, अरे आप कहाँ हो, कुछ हमें आओ तो सही, हम चाहते हैं आप आओ। और विचार बोलेंगे यार क्या करूं मैं, तुम तो मुझे बुलाते नहीं हो, ऐसे लात मार के मुझे भगाया है, अभी भी मुझे दर्द कर रहा है, इसलिए हम कैसे आए आपके घर। नहीं नहीं तो भी आओ तो सही, नहीं भूल के भी नहीं आएंगे। ठीक है? बेचारा बेचारे से भाग गया है। अच्छा, आपके घर पे तो बहुत बड़ी सिचुएशन आई है, हमारे पास तो बहुत टेंशन है, अभी तो आओ। नहीं, हमारी हैसियत नहीं है आपके पास। विचार भी आपसे बात करता है, बोलिए। अरे विचार को छोड़िए, आपकी सांसें भी आपसे रजा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, वो भी डोरबेल बजाती है।
जैसे ध्यान में बोला गया है, आपकी सांसों को बाहर ही रोके, बेचारे की ताकत ही नहीं चलती है, पुल से भी अंदर भीतर की ओर आए, आप कुछ भी करोगे अंदर नहीं आ रही है, वो बाहर ही खड़ी रह जाती है। रहती है कि नहीं, कि हम ऐसे ही फेंकते हैं? बोलो भाई, हाँ ऐसे हाथ करो तो मालूम पड़ेगा, वरना किसी को ऐसा लगेगा फेंकते हैं भैया बैठे बैठे। जैसे कोई मेहमान आता है, डोर के ऊपर डोरबेल बजाता है और जैसे वो खड़ा रहता है, हम भीतर आए या नहीं आए परमिशन मांग रहा है, वैसे आपकी सांसें मांग रही है। और वो तो बात छोड़िए, अभी तो क्या होता है, फ्लैट के बाहर रहता है, वहां से सिक्योरिटी फोटो भेजता है, ये गेस्ट आपके घर पे आए हैं, अंदर भेजे कि नहीं। ऐसी बेचारी सांसों की भी हालत पड़ी हुई है, कई किलोमीटर दूर पड़े रहते हैं वो। और वहां से बोलेंगे भाई आने दो, ये तो हमारे बहुत प्रिय है, फिर हम बोलेंगे आइए, तब बेचारी अंदर की ओर जाती है, सारा ऊर्जान्वित करती है और फिर कहीं चला जाकर चुपके से बैठ जाती है, वो भी नहीं मालूम पड़ता। आपकी सारी इंद्रियों पर आपका काबू है, सारे के सारे समुंदर जो है वो आपने पचा लिए। अब ये सारा काम कौन कर सकता है, ये हमें आप खाली बताओ, आपसे ही जवाब लेंगे हम। ये इतना बड़ा सारा कार्य कौन कर सकता है? परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। तो फिर आप बताओ, आप क्या हो? बोलो बोलो भाई, मुंह फड़फड़ाओ, हमें मालूम पड़ेगा। ये बोला, हाँ हीरो बोलोगे तो हमें मालूम पड़ेगा ये हीरो बोले हैं अपने आप को, ऐसे परमात्मा बोलोगे हमें मालूम पड़े परमात्मा बोले हैं। ठीक है, अपने आप को पहचान। अब इसमें इस इंसान ने क्या किया? कुछ भी नहीं, सारा का सारा आपका है, सब कुछ आपके भीतर पड़ा हुआ है, तो फिर क्यों? कुछ भी नहीं, छोटी सी कोशिश में अपने मुकाम के ऊपर चले जाइए आप। लौट के फिर कभी नहीं मुड़ के देखना, लौट के मुड़ के कभी भी नहीं देखना, आपका वो स्थान है। और आप चाहोगे भी आप लौट के नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपका आगे ही आगे जाना है। आप जन्म भी अपने तरीके से ले रहे हो, समझो, आप ऐसे नहीं ले रहे हो, जन्म भी अपने तरीके से ले रहे हो। शायद इसके बाद तो यही होने वाला है। आखिर में बच गई थी तो भारती जी भी आ गई। हाँ, जहाँ पे यात्रा पूर्ण की थी, अरे भाई अरे मैं रह गई चलो आ जाओ। तो देखो उसका कमाल। हमें अपने आप को ऐसा लगता है क्योंकि हम वो वातावरण में रहे, वो स्थिति में रहे, इसलिए हमें ये लगता है। लेकिन देखो कहाँ कहाँ से लोग जुड़े और कहाँ कहाँ से ये परमात्मा ने चुन चुन के सबको इकट्ठा किया है, और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर मत ध्यान दो। दर्द हो रहा है, ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज, अरे आपके जैसा धनवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जितना का हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है ना, वो भी आपसे, आपके सामने कोई भी नहीं है। उनको जाके खाली उनके पास 5 मिनट बैठोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा यार मेरे से धनवान तो कोई नहीं है। धनाढ़िया लोगों में जिनका नाम आता है ना, कितने लोगों को आपको चेक करना है, बोलना, फिर हम चेक करेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उनकी रूटीन देखेंगे ना। उनको मिलने की भी जरूरत नहीं है, गूगल पे डाल के उनका रूटीन देखना खाली। आप बोलेंगे यार इनसे हम सुखी है, बहुत बढ़िया है, हमारा तो जोरदार है। समझो, हम इच्छा होती है घूम सकते हैं, इच्छा होती है बैठ से, अरे सबसे बड़ा देखो 9 बजे हम आके परमात्मा का नाम लेते हैं, हाँ 3 घंटे निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। वो बेचारे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुख सुविधा से परिपूर्ण किया है परमात्मा ने हमें। ऊपर पंखा दिया हुआ है, बाजू में एसी लगा हुआ है, हाँ, अच्छा सा बेड दिया हुआ है, सोफा दिया हुआ है, हाँ, नहीं दिखता है तो चश्मा दिया हुआ है, आंखें नहीं खींचे,
अच्छा, इच्छा हुई तो निकाल लिया, इच्छा हुई तो पहन लिए, बढ़िया से आईफोन दिए हुए हैं, लाख लाख 1.5 लाख के फोन पे तो हम ये प्रोग्राम देखते हैं। अरे यार, इतना सुख किसको मिलता है बताओ हम। ये भारती जी तो देखो यूएस में जाके बैठ गई है। अरे क्या, वहां से क्या करने गए थे? देखो कितना सुख, खाना है वो खा सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी चीजें देखिए। ये आयु अवस्था, ये शरीर का लिमिटेशन है। कृष्ण को भी मरना पड़ा, राम को भी मरना पड़ा, हर किसी को मरना पड़ा, ये जो धारण किया उसको जाना ही जाना है, ये बॉडी को छोड़ना ही छोड़ना है, तो इसके कोई भी बच नहीं सकता। ठीक है, तो इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। ये तो जो होगा एक बहाना रहेगा अपना चोला बदलने का, समझो, बाकी कुछ भी नहीं होता है। चोला बदलने का एक बहाना रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। ये तो बीमार हो गए, ये हो गए और बेचारा चला गया। अरे भाई, ये चोला बदलने का बहाना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक, खतरनाक ही बोला जाएगा आप लोगों को, तो ऐसी दिव्य आत्माएं हैं। और हमें तो पूरा विश्वास है आप लोग अब पहचान गए हो अपने आप को। और जो लोग हमारे दोस्त नए आए हुए हैं, 1 to लेवल भी किया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, सारे के सारे लोग मेडिटेशन से जुड़िए, आगे बढ़ जाइए, अपने आप भी कीजिए। यहाँ से ही जुड़े रहना ऐसा नहीं, अपने आप कीजिए, आगे बढ़िए। आप ये मत समझिएगा कि हम आपको जोड़े रखने के लिए ये बोल रहे हैं। यहाँ पे जो बात बताई, सच्ची बताई है, आगे आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, आज हम 30 जने होंगे शायद, अभी देखा था 30 लोग थे, 32 हो गए हैं। 1 घंटे का अपना मेडिटेशन, यानी आपका 32 आवर्स का मेडिटेशन हो जाएगा, समझिए मेरी बात का। 32 आवर्स एक साथ में, 32 घंटे, जो अपने मेडिटेशन करके जो एनर्जी मिलती है वो इसमें मिलेगी आपसे। बहुत बड़ी बात है ना। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। टिट्टू, चलिए भाई, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।